ग्लोबल एनकैप ने मारुति अर्टिगा और रेनो की ट्राइबर का दोबारा से क्रैश टेस्ट किया है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए नहीं, अफ्रीकन मार्केट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। उसके पीछे की वजह यह है कि ये दोनों ही गाड़ियां मेड इन इंडिया हैं, इंडिया से बन के ही अफ्रीका गई हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि जो अर्टिगा इंडिया में बेची जा रही है और जो अफ्रीका भेजी जा रही है इंडिया से, उन दोनों अर्टिगा में सेफ्टी फीचर्स के मामले में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम ट्राइबर की बात करें तो इंडिया में जो ट्राइबर बेची जा रही है और जो वहाँ पर बनाकर भेजी जा रही है, दोनों में सेफ्टी फीचर्स के मामले में ठीक ठाक अंतर है। डिटेल में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अर्टिगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्टिगा ने अफ्रीकन मार्केट के लिए एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 23.63 पॉइंट्स आउट ऑफ 34 स्कोर किया है, मतलब कि इसको 1 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5 एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इसने 19.40 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 स्कोर किए हैं, मतलब कि 2 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। तो इसकी ओवरऑल रेटिंग जो है अर्टिगा की वो है 1 स्टार अफ्रीकन मार्केट में। ये देखकर दिमाग में बात आती है कि इंडियन मार्केट तो काफ़ी बड़ा मार्केट है अफ्रीकन मार्केट के कंपैरिजन में। तो भाई यहाँ पर जो अर्टिगा बेची जा रही है उसमें जो फीचर्स हैं, उतने फीचर्स अफ्रीकन वाली अर्टिगा में नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जिस अर्टिगा का क्रैश टेस्ट किया गया है उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली, लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। और जो अर्टिगा इंडिया में बेची जा रही है उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर क्या क्या मिलता है? ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स। और अगर आप टॉप मॉडल खरीदते हो अर्टिगा का तो आपको डुअल एयरबैग्स के साथ में साइड एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, जो अफ्रीकन वाली अर्टिगा में एज अ ऑप्शन या टॉप मॉडल में भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि चाहे कोई भी एनकैप हो, वो हमेशा किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल लेता है क्रैश टेस्ट करने के लिए, ना कि टॉप मॉडल। तो अगर इंडियन अर्टिगा का क्रैश टेस्ट किया भी जाता है तो उसका बेस मॉडल लिया जाएगा जिसमें साइड एयरबैग्स नहीं होंगे। अब यहाँ से कुछ भाइयों के दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई हमारी अर्टिगा का क्रैश टेस्ट तो हो चुका है पहले ही और उसने अच्छा स्कोर भी किया था 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि जिस समय पर अर्टिगा का क्रैश टेस्ट हुआ था उस समय पर ग्लोबल एनकैप के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी लाइट थे। अब उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अपग्रेड कर दिया है और पहले से काफ़ी टाइट कर दिया है। अब जिस किसी भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो रहा है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन में कर पा रही थी। अर्थात मेरा मतलब है कि भाई अगर ग्लोबल एनकैप दोबारा से अर्टिगा का क्रैश टेस्ट करता है इंडियन मार्केट के लिए तो वो शायद 3 स्टार्स स्कोर नहीं कर पाएगी। तो चलिए यहाँ हुई अर्टिगा की कहानी खत्म। अब बात कर लेते हैं ट्राइबर के बारे में। तो अफ्रीकन मार्केट में ट्राइबर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 22.29 आउट ऑफ 34 स्कोर किया है, मतलब कि 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 19.99 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है, मतलब कि 2 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5। ओवरऑल ट्राइबर को 2 स्टार रेटिंग मिली है, मतलब कि अर्टिगा से 1 पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन इसको अच्छी रेटिंग तो नहीं कहेंगे। जिस ट्राइबर का क्रैश टेस्ट किया गया है उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली, लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर फ्रंट पैसेंजर्स ओनली, ये सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं और इसी का क्रैश टेस्ट किया गया है। लेकिन जो ट्राइबर इंडिया में मिलती है उसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली, लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, ये फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं ट्राइबर में। इसके अलावा अगर आप ट्राइबर का टॉप मॉडल खरीदते हो तो आपको साइड एयरबैग्स भी मिल जाते हैं जिस तरह से अर्टिगा में मिल रहे थे। तो ट्राइबर के मामले में तो साफ डिफरेंस नजर आ रहा है मार्केट्स का। इंडियन ट्राइबर में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं अफ्रीकन ट्राइबर के कंपेरिजन में। मैं आपको बता दूं कि ट्राइबर का भी क्रैश टेस्ट हो चुका है इंडियन मार्केट के लिए ग्लोबल एनकैप के द्वारा, जिसमें इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की क्रैश टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी, जो कि अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसका क्रैश टेस्ट भी पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ था, उसके बाद वो अपग्रेड हो गए हैं और उसके बाद ट्राइबर के सेफ्टी फीचर्स भी अपग्रेड हुए हैं
लेकिन नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर इसका दोबारा से क्रैश टेस्ट होता है तो ये 4 स्टार स्कोर कर पाती है। इस पर थोड़ा शक है मुझे लगता है ये 3 स्टार स्कोर कर पाएगी, या फिर हो सकता है अफ्रीकन मार्केट की तरह 2 स्टार पर ही रह जाए। ये तो एग्जैक्टली क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो अर्टिगा का जो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए स्कोर है वो ट्राइबर के स्कोर से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्टिगा को 1 स्टार मिले हैं और ट्राइबर को 2 स्टार, जबकि अर्टिगा में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी था और ट्राइबर में वो भी नहीं था। जब मैंने इन दोनों गाड़ियों की रिपोर्ट डिटेल में जाके पढ़ी तब मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आए, जैसे कि बॉडी शेल इंटीग्रिटी दोनों ही गाड़ियों की अनस्टेबल है। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट दोनों ही गाड़ियों का नहीं किया गया है क्योंकि दोनों में ही साइड एयरबैग्स नहीं थे। लेकिन ट्राइबर में जो फुटवेल एरिया था वो स्टेबल पाया गया है ड्राइवर के लिए, जबकि अर्टिगा का जो फुटवेल एरिया है वो स्टेबल नहीं पाया गया है। एक डिफरेंस ये है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फ्रंटल बैरियर टेस्ट जो है उसमें ड्राइवर ने बेहतर स्कोर किया है अर्टिगा के कंपैरिजन में, तो साफ नज़र आता है जिस वजह से यहाँ पर अर्टिगा को 1 स्टार और ड्राइवर को 2 स्टार दिए गए हैं। तो चलिए ये थी पूरी जानकारी इन दोनों क्रैश टेस्ट के बारे में। जल्दी ही आपको और क्रैश टेस्ट रिपोर्ट मिलने वाली हैं ग्लोबल एनकैप की इंडियन गाड़ियों को लेकर। इंडियन मार्केट के लिए कुछ गाड़ियाँ पेंडिंग में हैं, क्यू में हैं, आने वाली हैं, मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।